पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। पेट्रोल ₹3.66 फी लीटर मज़ीद महंगा। नई कीमत ₹335.18 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹4.80 फी लीटर बढ़ा दिया गया। नई कीमत ₹383.46 फी लीटर हो गई। 4 रोज में पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन ₹19 का इजाफा। टांक में दहशतगर्दों का पुलिस की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी हिसार तोड़ने में नाकामी पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी दीवार से टकरा दी। 12 फौजी एहलकार, 2 पुलिस एहलकार, महकमा जंगलात का ऑफिसर शहीद। ISPR के मुताबिक जवानों की फौरी जवाबी कार्रवाई में फरार होते हुए 12 खारिज मारे गए। कोहार टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों का कस्टम्स एनफोर्समेंट स्क्वाड पर हमला। 2 एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। दहशतगर्दों ने सरकारी गाड़ी को आग लगा दी। महकमा एक्साइज के शहीद असिस्टेंट इंस्पेक्टर सज्जादुल इस्लाम की आबाई इलाके नौशहरा में नमाज जनाजा अदा। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूम के इलाके खुडकूचा में ऑपरेशन उल अज़्म फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। कई सहूलतकार गिरफ्तार। हालात दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूच अवाम पर एक और हमला। फुजदार हड़म्बो क्रॉस के करीब मकामी शहरी की गाड़ी को आग लगा दी। डीजल से भरी गाड़ी वाहिद जरिए मुआश थी। मुतासरा शहरी ने वीडियो जारी कर दी। अरबाब इख्तियार से इंसाफ फराहम करने की अपील। वाक़या हुआ सेशन जज मस्तूम के अब्दुल हकीम, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। उनके साथ एक उनके सरकारी एहलकार भी थे। 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, वसाइल भी मुहैया कर रहा है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ। अफगान हुकूमत भी अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों को काबू करने में नाकाम। दहशतगर्दी की जंग में 90,000 कीमती जानों का नजराना। 2017 में दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका से खिताब। मस्तूम में सेशन जज को शहीद करने की मजम्मत। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने का पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज करार दे दी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि कलादम TTP BLA ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट अफगान सरजमीन से सरगर्म है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में मुल्क की खुद इन्हिसारी की जानिब एक अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने स्काई 47 डेटा सेंटर कराकोरम 1 का इफ्तिताह कर दिया। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और डिजिटल खिदमत के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर रहा है। मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के तकाजे पूरे हो सकेंगे। डेटा सेंसर हसास, कौमी और तजारती मालूमात को महफूज रखने का हम जरिया होगा। इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में मनसूबा मुकम्मल करने पर वज़ीर आज़म का माहिरीन को खराज तहसीन। मनसूबा मुल्क के मुस्तक़बिल की ज़मानत करार। अमरीका और खलीजी इत्तेहादियों की मुखालफत के बावजूद आबनाए होर्मुज का इंतजाम संभालने पर ओमान के ईरान से मुज़ाकरात। ओमानी सिफारती वफ़द की तेहरान में ईरानी हुकाम से मुलाकातें। आबनाए होर्मुज में जहाज़ों की आमद और रफ्त का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका के साथ जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सीज़ फायर की मुजव्वज़ा डील इराक़ी वज़ीर आज़म अली अज़्ज़ैदी के जरिए तेहरान पहुंचाई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ईरानी हुकूमत किसी आर्जी मुआहदे में कोई दिलचस्पी नहीं रखती जिसमें आबनाए होर्मुज के कंट्रोल का हल न हो। इराक़ी वज़ीर आज़म ऑफिस ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि अली अज़्ज़ैदी अमरीका और ईरान में सालिस का किरदार अदा नहीं कर रहे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की किर्गिज़स्तान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ख़ित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की अमन की काविशों का एतराफ़। माहीगीरों की महफूज वापसी में ताउन पर इजहार तशक्कुर।
ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा न धमकी आमेज लहजा बर्दाश्त करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी क़ौम के मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने तक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़्त नहीं होगी। रूस और चीन में अपने दोस्तों से जब भी मौका मिलता है मुशावरत होती है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन पर गुफ्तगू। ईरान को रूस और चीन हथियार फराहम नहीं कर रहे। चीनी और रूसी सदूर ने यकीन दिलाया था कि वो ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेंगे। दोनों ममालिक ने ऐसा किया तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। ये बीजिंग और मॉस्को के मफाद में नहीं होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। ईरान पर अमेरिका के 13वें रोज फ़ज़ाई हमले, सूबा किरमान पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। ईरान का मिसाइल रिहायशी इलाके पर गिरने से काबिल तबाह करने का दावा। अहवाज़ में अमरीकी हमले में 4 अफराद शहीद, 5 जख्मी। बंदर अब्बास में रिहायशी इलाका जात पर हमलों में 2 शहरी जख्मी। ईरानी मीडिया का कहना है कि खंदब शहर के बाहर 2 प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। कशम धमाकों से लरज़ उठा है। ईरान की वजारत सेहत ने दावा किया है कि हालिया अमरीकी फौजी हमलों में मुल्क भर में कम अज़ कम 55 अफराद शहीद, 645 जख्मी हो गए। ईरान का अमरीकी अहदाफ पर भरपूर जवाबी वार। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ईंधन और असलहे के ज़खायर पर ईरानी ड्रोन्स की यलगार। उर्दून के अल अज़रक एयरबेस के हैंगर्स, मुरम्मत की सहूलियात और फौजियों की रिहायशी इमारतें टारगेट। ईरानी मीडिया के मुताबिक फासरान इनकलाब का कुवैत के अस्सालम एयरबेस पर मिसाइल हमला। दोहा और कैंप आरिफ जान पर अमरीकी अड्डा मिसाइलों का निशाना। इराक के एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मिसाइल गिरने से फ्लाइट्स आर्जी तौर पर मनसूख। ईरानी फौज का बहरीन में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न के एक डेटा सेंटर को तबाह करने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वस्ता जंग के बाइस साबनाए हुर्मुज़ में फंसे 6000 मल्लाहों के इनख़ला में ताउन की अपील। सैकड़ों जहाज़ों पर सवार मल्लाहों को शदीद इंसानी बहरान का सामना है। खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। इंसानी हक़ूक़ के हाई कमिश्नर वॉल्कर तुर्क का इज़हार तशवीश। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल के $1 अरब जुर्माना लगाने पर यूरोप से इज़हार नाराज़गी किया। कीमत चुकाने की वार्निंग दे दी। अमरीकी कंपनीज को लूटने की तहकीकात शुरू करने का ऐलान। जुर्माने वापस न लेने पर भारी टैरिफ्स आयद करने की धमकी। एप्पल, मेटा और अमेज़न समेत कई अमरीकी कंपनीज को $18 अरब के जुर्माने लगाए जा चुके हैं। अमरीका को यूरोप की गुल्लक नहीं बनने देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है भाई। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आज़ाद कश्मीर का सियासी महाज गर्म। कश्मीर को कश्मीर ना समझना ये मीरपुर खास है। नवाज शरीफ का बिलावल भुट्टो का जवाब। सियासत में नोक झोंक होनी चाहिए, मार कुटाई नहीं। नून लीग की सदर की जिगारे चेयरमैन को नसीहत। उनके बाद आने वाली हुकूमतों ने कश्मीर के लिए क्या किया? साबिक वज़ीर आज़म का सवाल। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आजाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाल्लाह। मीरपुर में नून लीग के आने से मुखालिफिन की कांपें टांग रही हैं। मीरपुर में घर अच्छे बने हैं मगर अफसोस ये है कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अब वक्त आ गया है कि मीरपुर में तरक्की के चिराग जलें। कश्मीर में सब कुछ है, एक कमी है और वो है नवाज शरीफ हुकूमत की। मरीम नवाज का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कश्मीर की तकदीर बदलने का वादा।
स्पीकर गिल इनाम मेमन का नून लीगी कायद नवाज शरीफ के और कश्मीर से मुतालिक बयान पर इजहार अफसोस। कहा उनके बयान सियासी तलखी और गैर ज़रूरी तकसीम का बाइस हैं। खैराती मैंडेट से बनने वाली जमात नून लीग से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती, सिंध के वजीर का तंज। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 10 इलेक्ट्रो बसेज आज़ाद कश्मीर रवाना कर दी गईं। बसेस पर मरियम नवाज की तस्वीर के साथ आज़ाद कश्मीर के लिए तोहफा तहरीर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मुजफ्फराबाद के जलसे में बसेस का तोहफा देने का ऐलान किया था। नवाब शाह में पीपल्स पार्टी की मरसूं सिंध ना देसूं के उन्वान से रैली, जियालों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। जनरल आमिर रजा से पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फराइज अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म की जनरल आमिर रजा को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। अहम कौमी जिम्मेदारी के अंजाम दही में नेक तमन्नाओं का इजहार। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तीनों मुसल्लह अफवाज तक फैले मरबूत स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस की निगरानी करेगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड एटमी और स्ट्रेटेजिक असासाजात की निगरानी के जिम्मेदार। पंजाब के कई इलाकाजात में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कोह सुलेमान के सैलाबी रैलों ने डेरा गाजी खान का रुख किया। सैलाबी पानी में घिरे अफराद को बचाने के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन। बहावन नगर और करीबी इलाकाजात में मूसलाधार बारिशों से गलियां और बाजार डूब गए। करंट लगने से एक शख्स जान बहक, छत गिरने से मां और 2 बच्चे जख्मी। सियालकोट, टोबा टेक सिंह, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बरसात से जल थल एक। लाहौर के करीब हियर में प्लॉट के अंदर जमा बरसाती पानी में डूबकर 4 साला बच्चा जाँ बहक। बहावन नगर में बारिश के दौरान करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक, छत गिरने से मां और 2 बच्चे जख्मी। चिन्योट में दरिया चनाब के सैलाबी पानी का सेम नहर की तरफ बहाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सेम नहर में 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी फसलों में दाखिल। महकमा आबपाशी के एहलकारों ने शगाफ की मुरम्मत शुरू कर दी। साहिवाल में कुतुब शाहाना के मकाम पर दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। मुमकिन मुतासरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू कैंप्स कायम। नशीबी इलाकाजात के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। मानसहरा में सैफुल मुलूक झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट की खौफनाक फुटेज सामने आ गई। क्लाउड बर्स्ट के बाद पहाड़ी मकाम से पत्थर और मट्टी तेजी से सयाहों के करीब से गुजरने लगे। खवातीन समेत तमाम सयाहों में खौफ व हिरास। महफूज मकामात की जानिब भाग गए। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकाजात को मिलाने वाली सड़कें और पुल शदीद मुतासर। रास्ते बंद हो जाने से मकामी आबादी को नुकसान। खाने पीने की अशिया की किल्लत। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, सोहराबकोट, नाजिमाबाद समेत कई इलाके बिजली से महरूम। शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई। वफाकी हुकूमत का फौरी तौर पर 10 लाख टन गंदुम दरामद करने का फैसला। इक़दाम का मकसद मुल्की मार्केट में इस्तेहकाम को बरकरार रखना करार। सुप्रीम कोर्ट को नैब मुकदमात की समाअत का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। कराची के इलाके डालमिया शांति नगर में सियासी जमात का कारकुन के कत्ल की फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार को फायरिंग करते और भगदड़ मचते देखा जा सकता है। इब्तदाई तशवीश में वाक़या जाती दुश्मनी का शाखसाना होने का शुबा। कराची के इलाके मलीर में फायरिंग के तबादले में 3 भत्ताखोर हलाक, 1 जख्मी और रंगी टाउन में मुबैना मुकाबले के बाद 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल बरामद। बोट बेसन में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान पकड़े गए।
कराची के इलाके शीनी जना कॉलोनी मुबारक मस्जिद के करीब दो तरफा फायरिंग से एक शख्स जान से गया, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया मोटरसाइकिल टकराने पर झगड़े के बाइस पेश आया। वज़ीर आला सिंध ने कानून शिकन अनासिर को अदालतों के कचहरे में लाना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी करार दे दी। पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि जराइम की रोकथाम में तमाम जवानों को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों ने इंतहाई दलेरी और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हुकूक ना मिले तो छीन ना जानते हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ने खबरदार किया और पूरे सिंध में रहने वालों के हुकूक की बात कर रहे हैं। खामोश नहीं बैठेंगे, सारे रास्ते जानते हैं। एमक्यूएम के रहनुमा का हैदराबाद में खिताब। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। सूबे में 30 से ज्यादा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर चाइनीज टीम्स काम कर रही हैं। कंट्रोल रूम से तमाम प्रोजेक्ट की बराह रास्त मॉनिटरिंग। चाइनीज टीम्स को कमांड रूम राबिता करने के लिए इमरजेंसी नंबर इरसा। वफाकी हुकूमत ने कर्जा जात पर शरह सूद का तयन कर दिया। माली साल 2025-26 के लिए मार्कअप रेट 11.89 मुकर्रर। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में निहत्ते फलस्तीनियों पर फायर खोल दिया। 4 अफराद शहीद, 4 जख्मी। नाबलस के करीब तिल गांव में सरेंडर करने वालों पर करीब से गोलियां बरसाकर गैर कानूनी इसराइली बादकारों का फलस्तीनियों के घरों पर धावा। यहूदी बस्ती में फायरिंग से एक इसराइली मारा गया। भारतीय जनता पार्टी की नाकाम पॉलिसी से तंग एहतजाज करने वाले भारतीय तलबा की पहली कामयाबी। शहर शहर धरनों के बाद बूंदी का इम्तहानी पर्चे लीक होने के मामले की आला तरीन तहकीकात का ऐलान। समाजी कारकुनान और माहिर तालीम सोनक वांगचक ने 26 रोज से जारी भूख हड़ताल खत्म कर दी। मोदी सरकार के एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी। कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली और बॉम्बे समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। वजीर तालीम के इस्तीफे तक घरों को वापस जाने से इनकार। 56 रोज के बाद पाकिस्तानी टीम पहले टेस्ट मैच के लिए तैयार। आज से ब्रायन लारा स्टेडियम में टाकरा होगा। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडियन कप्तान रोस्टन शेफ ने टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। अर्जेंटाइन के फुटबॉल टीम के कप्तान लायनल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के ग्रैंड तकरीब मुनाफिद करने का फैसला शानदार अंदाज में रुखसत किया जाएगा। नॉर्वे का वर्ल्ड कप में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत का मामला फीफा में बाकायदा तौर पर उठाने का फैसला। नॉर्वे फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ फीफा एथिक्स कमेटी में दरख्वास्त दायर करेंगे। यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन मामले पर पहले ही आवाज उठा चुकी है।